हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने भगवत गीता वेदांग योग को धार्मिक मानने से दोस्तों इनकार कर दिया? ठीक है, सुनिएगा दोस्तों, आपके एक महत्वपूर्ण डिसीजन है आपके दोस्तों, और यह डिसीजन आया है आई आई सो आपके यह डिसीजन आपके आया है मद्रास हाई कोर्ट। सो कहां से आया है? मद्रास हाई कोर्ट जो है यहां से डिसीजन आया है। और यहां पर जस्टिस कौन दोस्तों? आपके मद्रास हाई कोर्ट में एक व्यक्ति दोस्तों, एक न्यायाधीश बहुत चर्चा में इस समय आपके, आपने दोस्तों नाम सुना, जस्टिस जी आर स्वामीनाथन। किसका नाम सुना है? जस्टिस दोस्तों जी आर स्वामीनाथन जो है, अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा विपक्ष इनके खिलाफ दोस्तों आपके विपक्ष इनको हटाने का प्रस्ताव भी लेकर गया था। जस्टिस जी आर स्वामीनाथन, मैंने आपको इनका नाम पढ़ाया भी था, ठीक है, नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस दोस्तों जी आर स्वामीनाथन जी हैं दोस्तों। इन्होंने एक बात कही है कि दोस्तों आपकी जो भगवत गीता है उसको कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला आपके भगवत गीता, अभी अपनी टिप्पणी देने से पहले दोस्तों, एक तो तुम बहुत ही विद्वान आदमी हो, जिंदगी में पहली बार अपनी लाइफ में ब्रह्मांड में पहली बार तुम सवाल पढ़ने जा रहे हो, और सवाल पढ़ने से पहले ही तुम अपनी टिप्पणी जारी कर देते हो कि कौन गलत है कौन सही है। अरे पहले सुन तो लो मेरी बात, कहा क्या उन्होंने वो सुन लो दोस्तों ना। नहीं गुरुजी जिंदाबाद मुर्दाबाद, अरे ऐसा थोड़ी करना है दोस्तों। भगवत गीता दोस्तों, भगवत गीता जो है दोस्तों, भगवत गीता जो है, इन्होंने कहा भगवत गीता जो है ये दोस्तों कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इन्होंने कहा भगवत गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है आपके, ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं का ग्रंथ है भगवत गीता जो है, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है भगवत गीता। इन्होंने कहा भगवत गीता दोस्तों एक आपके नैतिक विज्ञान है। क्या है भगवत गीता जो है वो? क्या है दोस्तों आपके? वो आपके नैतिक विज्ञान है, जिसके अंदर दोस्तों आपके जितनी भी नैतिक बातें हो सकती है, अब आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आपको माननी चाहिए। भगवत गीता एक मॉरल साइंस है दोस्तों। भगवत गीता क्या है? एक मॉरल साइंस है। आपको जीवन जीने का तरीका सिखाने वाली साइंस कौन सी है? वो भगवत गीता है। केवल भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, केवल हिंदुओं का ही है, और कोई धर्म उसको नहीं मानेगा, केवल हिंदू ही उसको मानेंगे। भगवत गीता एक मॉरल साइंस है, आपके जीवन में क्या सही और क्या गलत है यह बताने वाला कौन? आपके भगवत गीता है। ये दोस्तों इन्होंने कहा है। फिर इन्होंने कहा कि जैसे भगवत गीता दोस्तों, ऐसे दोस्तों वेदांत भी है ना, ऐसी वेदांत भी है, ये भी दोस्तों इन्होंने कहा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों वेदांत भी दोस्तों ना, इसी प्रकार दोस्तों आपके वेदांत भी दोस्तों, वेदांत भी धार्मिक नहीं है, ठीक है दोस्तों। वेदांत भी धार्मिक नहीं है, यहां भी आपको जीवन में सीखने की बातें मिल सकती हैं, और हर किसी के लिए जरूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट सुनो दोस्तों, कई इन्होंने ये भी कहा कि कई लोग योग को भी धार्मिक बना देते हैं, कि योग, ये सही बात दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि योग जो है वो हिंदू धर्म का आपके क्या है, हिंदू धर्म का हिस्सा है। इन्होंने कहा योग कोई धार्मिक नहीं है दोस्तों, योग भी क्या है, आपके जीवन की लाइफ स्टाइल को चेंज करने वाली चीज कौन सी है? वो योग है दोस्तों ना। यहां पर दोस्तों इन्होंने योग का भी जिक्र करा है सो, और योग के बारे में भी कहा है कि धार्मिक नहीं है ना, योग भी धार्मिक नहीं दोस्तों। आपके यह योग जो है आपकी लाइफ स्टाइल, आपके जीवन की जो जीवन जीने की जो शैली है दोस्तों, इसको चेंज करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम आ सकता है। तो इन्होंने कहा है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि भगवत गीता, वेदांत, योग ये धार्मिक नहीं है, ये नैतिक विज्ञान जो इसको बढ़ाने वाले ग्रंथ है, ये इन्होंने दोस्तों बात कही है, ठीक है। अब अपनी टिप्पणी जारी करो आप लोग जो है ना, पहले ही अपनी टिप्पणी दोस्तों जारी मत किया करो, ठीक है। हाँ, अब टिप्पणी जारी करो अपनी, तो लिखना मद्रास हाईकोर्ट ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट दोस्तों आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल आपसे पूछ ले दोस्तों, ये भी कहा इन्होंने कि हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है, ठीक है। सवाल आपसे पूछ लो कि भाई साहब, ऐसे सवाल दोस्तों आजकल क्या है, आप मौलिक अधिकार पढ़ के जाते हो दमादम, ठीक है, आर्टिकल 16, 17, 18 पेपर में सवाल मौलिक अधिकार से पूछता ही नहीं है, ठीक है। एक बार ट्रेंड आया पेपर में कि डीपीएसपी के सवाल आने स्टार्ट हो गए, अब ट्रेंड चल रहा है मौलिक कर्तव्य के सवाल पूछ रहा है आपसे, मौलिक कर्तव्य का नाम पूछ रहा है कि भाई बताओ ये वाला कौन सा दोस्तों मौलिक कर्तव्य है। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आपको दोस्तों बताना है आपके दोस्तों हमारी जो मिश्रित संस्कृति है, हमारा जो मिश्रित संस्कृति है, इस संस्कृति के संरक्षण जो है, इसको बढ़ावा देना, इसको बढ़ावा देना, और इसके संरक्षण जो है, इसकी बात हमारे संविधान में कौन से मौलिक कर्तव्य में लिखी हुई है? बताओ सारे विद्वान दिल खोलकर आंसर छापिए कि इसकी बात हमारे संविधान में कौन से आपके मौलिक कर्तव्य के अंदर लिखी हुई है, ये आपको बताना है। अब बताओ आंसर। ऑप्शन नंबर बी मद्रास आपका ठीक दोस्तों आंसर है। अच्छा दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों, भारत का पहला हाईकोर्ट, ठीक है। अच्छा, भारत के हाईकोर्ट की स्थापना कौन से अधिनियम से होती है? 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम के द्वारा जो है हाईकोर्ट की स्थापना की बात की जाती है, ठीक है। और दोस्तों इसी के फलस्वरूप भारत में पहला हाईकोर्ट जो है आपके सो 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना होती है। किसकी होती है? कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना होती है।